So from religion politics, this is now perfume politics escalating in the state of war in Uttar Pradesh. The income tax rates now at another perfume company owner, manufacturer and trader after Piyush Jain. Remember, the searches are now on at Pushparaj Jain's home in Kannauj. According to sources, the primary allegation against this Pushparaj Jain is tax evasion. He is popularly and locally known as Pumpy. Pushparaj Jain is an MLC of the Samajwadi Party, so he is definitely directly related to the Samajwadi Party. And therefore, the party is alleging this is a political vendetta against him, and they're targeting the BJP, both at the centre and in the state of UP, of allegedly misusing the central agencies. Now, Pushparaj Jain's perfume company, giving you a background, is said to have been the company that launched the Samajwadi perfume that even Akhilesh Yadav himself unveiled a few months ago. The raids are an extension of the curious case of two Jains. Piyush Jain, Pushparaj Jain. Both are perfume traders. Both have been in the center of raid and both residing in nearby area of Kannauj. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav had said wrong Jain was raided by the central authorities, and this one, the one earlier, had links with the BJP. Remember, 200 crores and more cash was recovered from trunks and in other areas of the rooms in that house at Piyush Jain's residence. The IT department is conducting raids at around 50 locations today across Uttar Pradesh and even in Mumbai in Pushparaj Jain's case. Just day before yesterday, we were talking about the fact that kis tarah se Piyush Jain was not related to Samajwadi Party. Now the raid has reached somebody who is related to Samajwadi Party. जिस समय पीयूष जैन पर छापा पड़ा, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये कहता रहा कि जिस पे छापा पड़ा है उसका समाजवादी पार्टी से संबंध है। आखिरकार उन्हें ये बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी से क्या संबंध है, और अपनी खीस मिटाने के लिए दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके फिर छापा मारा है। और ये छापा इसलिए पड़ा है क्योंकि एक तो वो अपनी बदनामी बचाना चाहते हैं, जो गलत जगह पुलिस पहुंच गई, आईटी डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया। दूसरा, समाजवादी पार्टी कैसे बदनाम हो। और तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। ये इस तरह के काम लगातार होंगे। आप कह रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ बीजेपी जो डबल इंजन की गाड़ी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर एक डिवाइड है जिसके कारण ये रेड्स हो रहे हैं। ये रेड इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे उन्हें भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, उनसे भी ये बदला ले रहे हैं। कल अगर मुख्यमंत्री कुछ और करेंगे तो हो सकता है उन पे भी छापा पड़ जाए। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली से आने वाले अधिकारी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। ये झगड़ा उनका अपना है, ये झगड़ा हमारा नहीं है। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई न कोई संदेश देना है, कोई न कोई प्रोपेगेंडा ऐसा करना है जिससे विपक्ष बदनाम हो। क्या आप सोच रहे हैं इलेक्शन कमीशन जाए, क्योंकि अब एक पॉलिटिकल इंडिकेशन क्लियर मिल रहा है। जहां शिकायत संभव हो सकती है, मैं पत्र राष्ट्रपति जी को भी लिखूंगा, इलेक्शन कमीशन को भी लिखूंगा कि चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी संस्थाओं को, केंद्रीय एजेंसियों को जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के ऊपर छापा पड़वा रहे हैं, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नाम पर अपने लीडर्स को कह रहे हैं कि उनका नाम लीजिए, उनको बदनाम कीजिए। ये सोची समझी साजिश और षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ समाजवादी लोग खड़े हुए हैं। आपकी बात हो पाई है? आपके एमएलसी हैं पुष्पराज जी, उनसे बात हो पाई है? मैंने सुबह फोन मिलाया था, फोन नहीं उठा। स्वाभाविक है कि उनके फोन किसी न किसी अधिकारी ने रख लिया होगा। सुनने में ये आ रहा है कि वो अधिकारी कोई मन से नहीं आए हैं, वो अधिकारी अपनी छुट्टी मनाने जा रहे थे। क्योंकि 31 का दिन ऐसा होता है जो लोग अपने घर परिवार के साथ खाना खाते हैं, बैठते हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोगों से और उत्तर प्रदेश के लोगों के दबाव में आज छापा पड़ रहा है। ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी तंत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल गई। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है।
मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहाँ रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले, तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ? क्या तकलीफ? मित्रों, ये बुआ बबुआ, ये कांग्रेस पार्टी कभी यूपी का विकास नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहां बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बौखलाई है। ईडी, इनकम टैक्स, इनका काम करने का सिस्टम अलग है। इसका कोई हस्तक्षेप सरकार का रोजमर्रा का नहीं होता। कहीं एक जगह छापा मारने का निर्णय अगर होता तो उसे 4-6 महीने पहले से उसकी एक्सरसाइज होती है। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी अब आर्थिक अपराधियों को भी संरक्षण देने पर आमादा हो गई है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। So let's go on the ground in Kannauj, where these raids are taking place in Uttar Pradesh. Samarth Srivastava tracking all the latest. Samarth, is the raid still on? Is Pushparaj Jain inside his residence? Has anyone come out, said anything since morning? See, it has been around 9 hours since 7 a.m. and it is around 4 p.m. The raid is still on at the residence of Pushparaj Jain. I am showing you the visuals. We are present at the spot, reporting from ground. See, the security personnel of UP police are standing stationed here for the security purposes as the raid is on inside this house where Pushparaj Jain himself is present. As Akhilesh Yadav was about to hold a press conference today around 12:30 p.m. in Kannauj, but raid happened around 7 a.m. few hours before the press conference, and that is what Akhilesh Yadav is blaming. That is why Akhilesh Yadav is blaming the government of using the central agencies on the New Year's Eve when officers wanted to celebrate New Year with family. They have put them in the raid. This is what Akhilesh Yadav has claimed at his press conference. So it's a big remark by Akhilesh. He said that the government has failed as a digital India focus on, because there was a confusion in Piyush Jain or Pushparaj Jain before. But what Amit Shah replied back, he said it is the black money which is coming out and SP is completely exposed. So far, 4 to 5 members of Income Tax Department have come out in few minutes back. Why it is not just about the house, few other locations in Kannauj, one factory of Pushparaj Jain, while one house of one Mia Bhai, another trade industrialist of perfume is being raided. Apart from that, locations in Lucknow, Kanpur, Mumbai and Delhi, more than 40 places in entire Uttar Pradesh are being raided by Income Tax Department. Yes. Samarth, multi-cities, what you're telling us, and I can see as you're showing us, cops deployed right outside that residence in Kannauj. And Samarth has been telling us how this Piyush Jain and this Pushparaj Jain actually live very close to each other in that same area in Kannauj. Samarth Srivastava tracking all the latest. Samarth, I'll come back to you.